हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे डिश टीवी के बारे में। कुछ दिन पहले मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, डिटेल स्टडी इसकी हमने की थी और एक फंडामेंटल को इसकी हमने चेक किया था और ये पाया था कि एक टर्न अराउंड स्टोरी ये बन रही है और एक ब्रेकआउट के आसपास था ये और इमीडिएट काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता था। तो मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटी जब हमें मिलती हैं जिसके अंदर डाउनसाइड रिस्क बहुत कम हो और अपसाइड अच्छा खासा हो और ब्रेकआउट के आसपास हो, तो उसके अंदर हमें बिल्कुल पैसा लगाना चाहिए। और हमें जब ये पता होता है कि रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा है, इतना मेरा रिस्क है और इतना मेरा रिवार्ड है, तो उसके अंदर में पैसा लगाना चाहिए। आप मेरी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं, अभी कुछ दिन पहले की है, प्लेलिस्ट में भी मैं दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको। आप कंप्लीट इसे चेक कर सकते हैं और अच्छा पैसा इसके अंदर अभी भी बना सकते हैं। आज इसके अंदर आप देख रहे हैं 11% के आसपास की तेज़ी रही है, 15.5 रुपये का शेयर हो चुका है अभी ये। और जो प्रीवियस क्लोज था 13.95 का था, ओपन ये 13.95 पे ही हुआ था। हाई जो गया है 16.25 गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और लो जो है 13.80 का इसका था। तो आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी तेज़ी इसके अंदर बनती हुई दिख रही है। 5 दिन का भी देखेंगे तो आप इसने 12.80 का लो बनाया था, जबकि मैंने कहा था कि इसका लो ऑलमोस्ट 12 रुपये के आसपास का ही बनता है और 14 रुपये के आसपास वो उस टाइम चल रहा था। आप वीडियो चेक करेंगे तो अभी इस पे भी आप देख सकते हैं डिश टीवी सर्विस 17% हिट्स 52 बिग हाई ऑन बैक ऑफ हैवी वॉल्यूम्स। विद वॉल्यूम्स के साथ ये जो ऊपर जा रहा है, तो आप देख सकते हैं अच्छी स्ट्रेंथ है इसके अंदर। अभी आज हम फंडामेंटल इसके डिस्कस नहीं करेंगे कि फंडामेंटल हमने उस वीडियो में सारे डिस्कस किए थे एक एक। आज हम इसके टेक्निकल्स को द्वारा डिस्कस करेंगे कि इसके टेक्निकल्स कैसे हैं, ट्रेंड लाइंस पे ये कैसा दिखाई दे रहा है और इसके अंदर कितने टाइम में कितना पैसा बन सकता है, क्या इसके सपोर्ट हैं, क्या रेजिस्टेंस है पैसा लगाने से पहले, तो उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। क्या इसके ट्रेंड अब नज़र आता है वो एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सुपर ट्रेंड से। सुपर ट्रेंड क्या शो कर रहा है हमें, एक बार वो हम देख लेते हैं। ये डेली चार्ट है जीरोधा का, आप देख पा रहे हैं। तो सुपर ट्रेंड देखिए आप क्लियरली, इसने यहाँ पे इंडिकेट हमें किया था जब इसका प्राइस जो लो था 11 रुपये के आसपास था और 7 दिसंबर के आसपास इसने इंडिकेट कर दिया था कि इसके अंदर तेज़ी बन सकती है, पैसा लगाया जा सकता है। आप देखिए उसके बाद से 15.5 रुपये के आसपास ये पहुँच गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जूम करके, यहाँ पर इसने इंडिकेट कर दिया था और जो लो इसने बताया था 11.20 के आसपास का, इसने स्टॉप लॉस बताया था कि इससे नीचे ये बीरिश मोड में जा सकता है, बट इससे ऊपर तेज़ी बना के रख सकते हैं। तो सुपर ट्रेंड इसे अप ट्रेंड में दिखा रहा था। अब देख लेते हैं इसका हम MACD, क्योंकि पैसा लगाने से पहले सब कुछ चेक करना बहुत ज़रूरी होता है और मैं तो चेक करता हूँ सबसे पहले इन चीज़ों को। 10 से 15 मिनट लगते हैं। और MACD भी देखिए यहाँ पे क्या क्रॉस ओवर इसने दिया था। आप देखिए 27 नवंबर को इसने क्रॉस ओवर दिया था, तब प्राइस चल रहा था 10 रुपये 10 पैसे के आसपास, आप देख सकते हैं क्लियर इसके अंदर। और उसके बाद से ऑलमोस्ट ये शेयर जो है 50% रिटर्न दे चुका है, 50-60%, और अभी भी ये स्ट्रेंथ बनी हुई है इसके अंदर। तो आप क्लियर इसके अंदर देख सकते हैं। RSI भी हम चेक करेंगे, RSI को भी देखते हैं। RSI देखिए ना ही तो ओवरबॉट जोन में है अभी, ना ही ओवरसोल्ड जोन में है और बिल्कुल अच्छा ट्रेंड इसके अंदर बना हुआ है। ये शेयर यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। इस पॉइंट पे भी देखिए जो RSI है काफ़ी हाई तक जाती है, 92 तक भी इसकी RSI गई हुई है और अभी ये 67 के आसपास काम कर रही है। तो एक अच्छा अप ट्रेंड इसके अंदर बन सकता है। पैराबोलिक सार भी हम देखते हैं। आप देख सकते हैं पैराबोलिक सार भी इसके अंदर जो दिखा रहा है 12 रुपये 40 पैसे का एक स्टॉप लॉस दिखा रहा है और अप ट्रेंड में दिखा रहा है ये भी कि अप ट्रेंड में ये स्टॉक बिल्कुल बना हुआ है। ATR को भी हम देखेंगे, ATR ट्रेलिंग स्टॉप, इसको मैं थोड़ा कन्वर्ट कर लेता हूँ, आपको क्लियर दिखाई देगा। जो सेटिंग्स हैं आप खुद भी इसे लगा के देख सकते हैं। अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। देखिए यहाँ से इसने क्लियर बता दिया था इस वाली कैंडल पे 10 दिसंबर को 11 रुपये 70 पैसे जब इसका लो था कि ये अप ट्रेंड में है और इसके ऊपर आप पैसा लगा सकते हैं, इसके अंदर बन सकते हैं। क्लियर इंडिकेट है, सुपर ट्रेंड ने क्लियर इंडिकेट दिया है, पैराबोलिक सार ने क्लियर दिया है, MACD क्लियर बता रहा है, RSI बिल्कुल स्ट्रेंथ दिखा रही है, ATR आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लॉस का जो है ये आप क्लियर देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छा इसके अंदर। और ये भी आपको बता रहा है 12 रुपये 30 पैसे 12 रुपये 40 पैसे के आसपास का इसके अंदर आप स्टॉप लॉस रख के बिल्कुल बन सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके अंदर पिवट पॉइंट्स भी हम देखेंगे।
पिवट्स देखिए, पिवट कहाँ काम कर रहा है, यहाँ पर है, और ये अपने बिल्कुल R1 R2 R3 से भी ऊपर आज इसने क्रॉस किया है। जो डिस्टेंस थे जितने भी इसके R1 का R2 का R3 बिल्कुल उसके ऊपर जाके काम किया है। और 13 रुपये के आसपास का आप इसके अंदर इसके हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, और एक अच्छी स्ट्रेंथ के अंदर है ये। वॉल्यूम्स भी हम देख लेते हैं एक बार कि वॉल्यूम्स किस टाइप के हैं इसके अंदर। वॉल्यूम देखिए किस हैवी वॉल्यूम के साथ, एक यहाँ पर कैंडल जो बनी थी इसने जो यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था एक हैवी वॉल्यूम के साथ ऊपर गया था, और उसके बाद देखिए बिल्कुल छोटे वॉल्यूम थे, आज फिर कितने हैवी वॉल्यूम के साथ ये ऊपर गया है। आप क्लियर देख सकते हैं एक अच्छा अप ट्रेंड इसके अंदर बना हुआ है, और अच्छा पैसा ये बना के दे सकता है। बुलिंजर बैंड भी हम एक बार चेक करेंगे, बुलिंजर बैंड में कहाँ ये काम कर रहा है। आप देख सकते हैं बुलिंजर बैंड भी इसे अप ट्रेंड में शो कर रहा है और बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर भी आप 16 रुपये से ऊपर का ये टारगेट लेके चल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर भी जब ये गया था बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ऊपर जाता है, और यहाँ पर भी देखिए जब ये इसके एंड यहाँ लोअर एंड पे आया था तो कितना स्ट्रेट इसने ऊपर का अपवर्ड मूवमेंट दिया है। तो ये तो सब हो गए आपके जितने भी टेक्निकल थे वो हमने चेक कर लिए हैं सारे के सारे, और सभी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इसके अंदर तेज़ी बन सकती है। अभी हम अपने ट्रेंड लाइंस को एक बार और लगा के देखेंगे कि ट्रेंड लाइंस हमें क्या कह रही हैं, और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की हम सभी लगा के देखेंगे इसके अंदर। ये डेली का चार्ट है, और अगर हम इसे ये जो शेयर है ऑलमोस्ट यहाँ से जो 2017 से हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे कि ये कब से जो है अपने डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हुआ है। देखिए यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ इसे 2017 का जो हाई है, और उसके बाद मैं इसके इस वाले पॉइंट को टच कर रहा हूँ जो ये वाला पॉइंट बनता है। तो आप देखिए यहाँ पर इस शेयर ने डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया, इसको टच करने के द्वारा स्टार्ट की, रिजेक्ट हुआ, यहाँ से फिर नीचे गया, यहाँ पर फिर इसने टच करने की ट्राई की, क्रॉस करने की ट्राई की, रिजेक्ट हुआ, यहाँ पर फिर टच किया, रिजेक्ट हुआ, नीचे आया, उसके बाद फिर ये स्टॉक यहाँ से नीचे चला गया, और अब देखिए इसको ये क्रॉस नहीं कर पाया। इसको इसने क्रॉस किया, अब देखिए इस लेवल पे आकर इसने इसको यहाँ पर क्रॉस किया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक ट्रेंड लाइन हम इसकी नियर टर्म की ओर लगाते हैं। ये जो इसने हाई बनाया था रिसेंट में, और ये जो इसके लो बन रहे थे, आप देखिए ये हमारा नियर टर्म का है बिल्कुल यहाँ पर। आप देखिए इसे वो लॉन्ग टर्म का चल रहा है 2017 से, और ये इसने जो अभी रिसेंट एक ट्रेंड बनाया था, एक हाई बनाया, उसके बाद जो लो उसके अंदर चला गया। तो आप देखिए इस लाइन को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था। यहाँ आने के बाद इसने एक लो बनाया, और उसके बाद इस कैंडल के साथ इसको क्रॉस किया, पहले अपनी शॉर्ट टर्म की जो डाउन ट्रेंड था, उसके बाद इसने इसको भी क्रॉस किया, अपना जो 2017 से इसका डाउन ट्रेंड चल रहा था उसको भी इसने क्रॉस किया। और उसके बाद देखिए इस टाइम इसका जो प्राइस था जब इसे क्रॉस किया था 10 रुपये के आसपास का प्राइस चल रहा था, उसके बाद स्ट्रेट ये ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप इसकी एक और लाइन को देखिए, आप इस लाइन को मिलाइए, आप देखिए ये जो शेप बन रही है कप की, और आप इस वाले हाई पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाइए। देखिए अब देखिए इस वाले पॉइंट को हमने इस वाले पॉइंट से टच किया है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, नीचे गया। देखिए इस वाले पॉइंट को ये हमेशा रिस्पेक्ट किया है और नीचे गया है, नीचे गया। अगेन इसने यहाँ पर ट्राई किया इसे क्रॉस करने का, बट ये क्रॉस नहीं कर पाया। रेड कैंडल देख रहे हैं, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, एकदम से शार्प फॉल आया, नीचे गया, और उसके बाद फिर अगेन ये यहाँ पर आया। इसको थर्ड टाइम इसे क्रॉस करने की लाइन को ट्राई किया, नहीं कर पाया, और फिर नीचे गया ये 12 रुपये 80 पैसे के आसपास, और फिर अगेन इसने, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 12 रुपये 40 पैसे के आसपास यहाँ से फिर रिजेक्ट हुआ, नीचे गया, और अब इसने एक बिग वॉल्यूम के साथ इस कैंडल को देखिए इस लाइन को क्रॉस कर दिया और इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये वाली लाइन आप क्लियर देख पा रहे हैं, ये जो लाइन चल रही है इसके ऊपर इसने अच्छा वॉल्यूम के साथ क्लोज किया है। इसने अपनी जो लॉन्ग टर्म की 2017 से इस रेड लाइन को देखिए, 2017 से जो लाइन चली आ रही है ये देखिए, उसको भी अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया है। यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म का इसका ट्रेंड चल रहा था डाउन ट्रेंड, उसको भी इसने क्रॉस किया, और जो एक रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा था इस लेवल के ऊपर 15 साढ़े 15 रुपये के ऊपर, उसको भी अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने यहाँ पे क्रॉस कर दिया और ऊपर क्लोजिंग दी है। आज आप देख सकते हैं ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ट्रेंड इसका यहीं से चेंज हो गया था जब इसने इन दोनों को चेंज किया था, उसके बाद से इसका ट्रेंड चेंज हो चुका था। अब आप देखिए
इसका ये जो लो बना था, ये जो इसने लो बनाया था, इसको हम कनेक्ट करते हैं, इस वाले लो से कनेक्ट करते हैं, यहाँ से ये कनेक्ट किया हमने। तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर गया, अगेन इस वाले लाइन को टच किया, रेड लाइन जो अभी आपको दिख रही है यहाँ टच किया, उसके बाद फिर इसने ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इस लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस लिया, जब यहाँ से रिजेक्ट हुआ नीचे आया, इस लाइन के ऊपर ये हमेशा सपोर्ट ले रहा है। आप देखिए एक और सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार जब आया तो फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, क्लोजिंग इसके ऊपर ही आई, चौथी बार देखिए फिर इस लाइन को टच किया, सपोर्ट लिया, इसके ऊपर ही क्लोजिंग आई, पांचवी बार जब इसने किया तो ये इस लाइन के ऊपर चला गया। अब इसका ये जो लाइन है ये एक अच्छा सपोर्ट बनता है और ये अप ट्रेंड में इसके ऊपर इस टाइप से ही जा सकता है। अगर आप इसके हाइज को मैच करते हैं, ये जो ट्रेंड अब बन रहा है इसके साथ ही ये अगर सपोर्ट लेगा, कल कोई करेक्शन आती है या फ्यूचर में कोई करेक्शन आती है तो ये लाइन जो है इसकी अच्छा सपोर्ट का काम करेगी और इसके ही थ्रू ये ऊपर इस टाइप से ही चलता चला जाएगा। तो आप इसके अंदर बन सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। और पहले की वीडियो चेक कीजिए, उसके अंदर सारा का सारा हमने क्या एक टर्न अराउंड स्टोरी इसके अंदर बन रही है वो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है पैसा लगाने से पहले। आज इसे टेक्निकल्स जो लॉन्ग टर्म के 2017 से 3 साल का इसका जो करेक्शन था वो आपको दिखाया है कि किस टाइप से इसने ब्रेकआउट दिया है। शॉर्ट टर्म पे जो इसका डाउन ट्रेंड चल रहा था उसको भी इसने ब्रेकआउट किया है और जो एक रेजिस्टेंस बन रहा था 15 साढ़े 15 के आसपास, जो ये 2-3 बार से फेल हो रहा था उसे क्रॉस करने के लिए, वो भी इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ आज यहाँ पर क्रॉस किया है। तो आप क्लियर देख सकते हैं रेजिस्टेंस इसका यहाँ पर भी बन रहा था, यहाँ पर भी देखेंगे। ट्रेंड लाइन आपको बिल्कुल वो चीज़ दिखाती है यहाँ से स्मार्ट मनी मूव होती है। आप देखिए यहाँ पर ये आपका ट्रेंड लाइन देखिए, यहाँ से यहाँ पर आया, ये यहाँ पर भी इसे क्रॉस किया और यहाँ से रिजेक्ट हुआ और इस लाइन के आसपास फिर इसने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया और यहीं से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। तो ट्रेंड लाइन होती है, मनी लाइन होती है, इसे बोलते हैं मनी लाइन। ट्रेंड लाइन है मनी लाइन। अगर इसको आप सही से फॉलो करते हैं, सपोर्ट आपको पता है कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ है, कब इसने डाउन ट्रेंड को चेंज करके अप ट्रेंड में आ गया है, तो अगर वहाँ पर आप पैसा लगाते हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी वहीं लगती है, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो होते हैं। अब इनको पता था कि यहाँ पर ये चीज़ चल रही है और ये एक अप ट्रेंड में अब चला गया है स्टॉक, तो यहाँ पर पैसा लगना स्टार्ट हो गया था। वॉल्यूम्स हैवी इसलिए आते हैं, खरीदारी इसलिए हैवी होती है क्योंकि पता है कि अब ये अप ट्रेंड में जा रहा है, अब ये रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है। तो आज वॉल्यूम देखिए कितने हैवी हैं, क्योंकि मनी फ्लो होता है, जहाँ ट्रेंड फ्लो होते हैं वहाँ मनी फ्लो होता है। उसे बोलते हैं ट्रेंड, जो शेयर मार्केट में बोला जाता है ट्रेंड इज फ्रेंड। तो ट्रेंड के साथ चलिए और पैसा बनाइए, ठीक है। और जो ट्रेंड चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अच्छा पैसा बना सकते हैं शॉर्ट टर्म में भी। ये ऐसा नहीं है कि आपको 20-22 रुपये तक तो इजीली यहाँ से भी ले जा सकता है। अभी 15 साढ़े 15 रुपये का शेयर है, 20-22 रुपये 24 रुपये का जब ये हो जाएगा तो 50-60% रिटर्न आपको यहाँ से भी दे सकता है। और अगर हल्की सी आपको कोई करेक्शन मिलती है तो आपको सपोर्ट पता ही है कहाँ पर लेना है, और कुछ टाइम आप वेट करेंगे, महीना 2 महीने 3 महीने, तो ये आपको 22-23 रुपये 24 रुपये के लेवल इजीली दिखा देगा। ये छोटा स्टॉक है, पेनी स्टॉक है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर इसके बारे में सलाह कीजिए पैसा लगाने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले। छोटी कंपनी है, छोटा ही पैसा लगाया जाता है, इस पैसे को ये अपने आप मल्टीपल कर लेते हैं। जो छोटे शेयर्स होते हैं, पेनी स्टॉक्स होते हैं, मल्टीपल ये अपने आप करते हैं। इसके अंदर लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं होती है। छोटी कंपनी छोटा पैसा, पोर्टफोलियो का 2 या 3% मैक्सिमम इसके अंदर लगाया जाता है। बड़ी कंपनी में बड़ा पैसा लगाया जाता है और लंबे टाइम के लिए लगाया जाता है। इनके अंदर ब्रेक थ्रू एक जो पॉलिसी होती है उसके ऊपर पैसा लगाया जाता है। जब ब्रेकआउट्स होते हैं उसके अंदर अच्छा मूवमेंट देते हैं। जैसे ही इसने, आप देखिए ये ट्रेंड लाइन हमने खींची हुई थी पहले से ही, और जैसे ही उसने इस लाइन को क्रॉस किया था, जो शॉर्ट टर्म की लाइन थी इसको क्रॉस किया था, तब हम वेट कर रहे थे कि ये लॉन्ग टर्म की लाइन को भी अगर एक क्रॉस करेगा तब पैसा लगाया जाएगा। जैसे ही इसने यहाँ पर क्रॉस कर दिया और इसके ऊपर क्लोज दिया तो ऑलमोस्ट उस टाइम पे इसका हाई 11 रुपये 35 पैसे, लो 10 रुपये 65 पैसे था 4 दिसंबर को। जैसे इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो पैसा लगाना डेफिनेटली बनता था और डबल के लिए बनता था, 20 रुपये से ऊपर का इसका प्राइस बनता था। आज हम डिस्कस करेंगे डिश टीवी के बारे में।
काफ़ी इसके अंदर मोमेंटम है पिछले कुछ दिनों से और काफ़ी डिमांड में है। किस लिए डिमांड में है? क्या इसके फंडामेंटल्स कुछ चेंज हो रहे हैं जिसकी वजह से ये राइज कर रहा है? क्या कुछ टेक्निकल्स हैं जिस पे ब्रेकआउट हो रहा है? डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। इसके कुछ कंपनी के बारे में देखते हैं क्या है, क्या इसके रिजल्ट्स हैं, क्या इसकी रेशोज़ हैं, क्या इस पर डेट है या नहीं है, वो सब एक बार चेक करते हैं। उसके बाद ही हमें किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। क्या पैसा इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लगाना है इसके अंदर, या सिर्फ टेक्निकल कुछ टाइम के लिए लगाना है, शॉर्ट टाइम के लिए लगाना है? क्योंकि मार्केट में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज ऐसी आती हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जस्ट कुछ टाइम के लिए टेक्निकल ब्रेकआउट होते हैं, कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स देते हैं हमें, उसके ऊपर अगर हम पैसा लगाते हैं तो एक मोमेंटम में स्टॉक होता है तो पैसा दे देता है। बोलते हैं ट्रेंड इज फ्रेंड, मार्केट में यही चलता है, ट्रेंड इज फ्रेंड। अगर कोई मोमेंटम में है उसमें पैसा लगाइए, पैसा बन जाएगा। चलती बस में कई बार चढ़ना अच्छा होता है। तो देखते हैं ब्रेकआउट पे ये स्टॉक है या नहीं। जैसा मैंने आपको दिखाया, इनकी साइट है ये डिश टीवी, आपको सबको पता है, ये घर घर में इनके सेटअप बॉक्स वगैरह लगे हुए हैं। तो शेयर प्राइस एक और देख लेते हैं डिश टीवी इंडिया लिमिटेड का क्या शेयर प्राइस है। ये 14.72 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज काफ़ी तेज़ी थी इसमें, 7.76% के आसपास की। अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम रहता है इसमें। पहले लोग इसमें डे ट्रेडिंग भी काफ़ी करते थे और अब भी अच्छी करते हैं कि वॉल्यूम बहुत अच्छा है इसके अंदर। 64 लाख का 5 डे का एवरेज है, आज 43 के आसपास हुआ है। और यहाँ देखेंगे तो आप 3 करोड़ के आसपास का इसके अंदर वॉल्यूम है और 5 डे का एवरेज भी 3 करोड़ 82 लाख के आसपास का है। तो इसका जो आज का हाई रहा है 15.24 के आसपास का रहा है, जबकि आज भी 7.76 के आसपास परसेंटेज है और इससे भी ऊपर गया है। ये 15 को क्रॉस किया है, दोनों NSE और BSE दोनों पर इसने क्रॉस किया है। जो लो रहा है 13.80 के आसपास का इसका लो रहा है। जो प्रीवियस क्लोज था 13.66, आप देखिए उससे ऊपर ही ये ओपन हुआ है और लो जो बनाया है उससे ऊपर ही इसका प्रीवियस डे से ऊपर मतलब कि लो है। और जो 52 वीक हाई है इसका 15.74 है और जो लो है ऑलमोस्ट 3.93 यानी 4 के आसपास का इसका लो है। स्टॉक काफ़ी 52 वीक से ऊपर आ चुका है। देखते हैं इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। स्टॉक जो है डेली अगर टेक्निकल चार्ट पे देखें तो वेरी बुलिश नज़र आता है, वीकली चार्ट पे भी देखें तो वेरी बुलिश नज़र आता है, मंथली चार्ट पे बेरिश नज़र आता है। अगर स्टैंड अलोन बेस पे देखते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप जो है 2710 करोड़ का है, जो कि स्मॉल कैप कंपनी है। बुक वैल्यू जो 21.41 की है, आप इसे नोट कर सकते हैं। जो स्टॉक अभी चल रहा है 15 रुपये के आसपास चल रहा है, अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे चल रहा है। डिलीवरी जो जा रही है वो 61% के आसपास की जा रही है। 3 डेज़ की एवरेज देखेंगे तो 52% के आसपास की है, 5 डे की 51 और 8 डेज़ की 53 के आसपास। आप देखेंगे डिलीवरी अच्छी जा रही है, यानी माल उठाया जा रहा है लो लेवल के ऊपर। हो सकता है इसके अंदर ऊपर जाने के चांसेस बन रहे हों। अगर इसके ROCE को देखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखते हैं तो 10.2% के आसपास है। ROE जो है रिटर्न ऑन इक्विटी 5.87% के आसपास का है। जैसे बुक वैल्यू मैंने वहाँ दिखाया आपको 21.7 की है और ये ट्रेड कर रहा है अभी 15 से भी हल्का सा नीचे 14.7 के आसपास। तो अच्छा इसके अंदर बुक वैल्यू से भी नीचे का स्कोप बनता है लेने का। तो आप देखेंगे 50% तो स्टॉक यहीं से मूव करता है 14.7 से। तो बुक वैल्यू पे भी अगर वो आ जाता है तो 50% रिटर्न आपको इजीली दे सकता है। फेस वैल्यू जो है इसकी 1 की है। अगर स्टॉक को देखेंगे 200 DMA के ऊपर ये काम कर रहा है। स्टॉक जो 200 DMA के ऊपर काम करते हैं ऑलमोस्ट वो बुलिश मोड में आ जाते हैं। तो ये 21 अगस्त से 9 रुपये के जो प्राइस था धीरे धीरे इसने ट्रेड करते हुए देखेंगे कि 200 DMA से ऊपर ही काम कर रहा है ये रेगुलर। कंपनी ने अपनी डेट जो है रिड्यूस की है। स्टॉक की ट्रेडिंग एट 0.68 टाइम टू इस बुक वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया बुक वैल्यू से ये नीचे काम कर रहा है और अच्छा स्कोप है ऊपर जाने का। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर कुछ इनके पिछले क्वार्टर्स को देख लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो आप देखेंगे जो सेल्स है 1600 करोड़ की दिसंबर 2017 में थी, सितंबर 2020 में जो 846 के आसपास की हो गई है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किसी भी कंपनी के लिए मेन होते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो परसेंटेज है 31% की हुआ करती थी 2017 में, जो कि अब बढ़ के डबल हो गई है 62% के आसपास की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 498 के हैं, हुआ करते थे जो 525 के आसपास हो गए हैं। अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे पहले -168 का था जो कि अब 66 के आसपास का है। अब देखेंगे पिछले का ही क्वार्टर से लॉस चल रहा था, जो कि पिछले 2 क्वार्टर से अब ये 76 और 66 के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहे हैं। अगर ईयर ऑन ईयर कुछ पिछले सालों का कंपेरिजन करें तो सेल्स मार्च 2009 में 738 की हुआ करती थी, जो कि काफ़ी इंक्रीज हो गई ऑलमोस्ट 5 टाइम्स
जो है 3500 करोड़ के आसपास की हो गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो -17% हुआ करता था वो 60% के आसपास हो गया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा इंप्रूव हुआ है इनका, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी। पहले हमने जो डिस्कस किया था क्वार्टर ऑन क्वार्टर था, और ये ईयर ऑन ईयर है। ईयर ऑन ईयर होता है चारों क्वार्टर का जो एक एवरेज आती है पूरे साल की, उसको दिखाया जाता है। ये 60% के आसपास है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे मार्च 2009 में 122 करोड़ के थे, माइनस में जो लॉस था। अब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो अच्छे आ रहे हैं, 2119 करोड़ का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है। नेट प्रॉफिट जो है -481 के हुआ करते थे, जो कि अब -1639 करोड़ के हैं। बीच में इसने प्रॉफिट किया था, बट पिछले 3 साल से जो एनुअली जो है 18, 19, 20, और ये देखेंगे तीनों जो लॉसेज बढ़ रहे हैं, -75, -1100, -1600। तो लॉसेज बढ़ रहे हैं। लॉसेज किस लिए बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये डेप्रीशिएशन और यहाँ पर देखेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट, ये इंटरेस्ट कॉस्ट इनकी काफ़ी हाई जा रही है, जिसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आ रहे हैं, बट नेट प्रॉफिट जो होता है सभी खर्चे वगैरह निकाल के, इंटरेस्ट वगैरह निकाल के जो आता है वो माइनस में जा रहा है इनका। तो डेट देखते हैं बुक्स के ऊपर कितनी डेट है इनकी। जो डेट मार्च 2009 में जो थी 1149 करोड़ की हुआ करती थी, जो कि इंक्रीज होके आप देखेंगे 3154 करोड़ की मार्च 2018 में हो गई थी। बट पिछले कुछ क्वार्टर से आप देखेंगे, जैसे मार्च 2018 में 3154 की थी, उसके बाद मार्च 2019 में 2758 की रह गई है, 400 करोड़ के आसपास रिड्यूस की है। उसके मार्च 2020 में यहाँ पे फर्दर इन्होंने 1000 करोड़ के आसपास की रिड्यूस की है। सितंबर 2020 में 1000 करोड़ की और रिड्यूस की है, तो 760 करोड़ की डेट रह गई है। आप देखेंगे यही सितंबर 2020 में इन्होंने डेट काफ़ी ड्रास्टिकली जो है रिड्यूस की है। तो मार्च 2018 से पिछले 3-2.5 साल का रिकॉर्ड अगर आप देखते हैं तो 3154 से डेट जो है 760 करोड़ के आसपास की रहेगी। ड्रास्टिकली इन्होंने डेट रिड्यूस की है। डेट रिड्यूस करने से क्या होता है कि जो आपके इंटरेस्ट आप पे करते हो अपने प्रॉफिट्स में से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में से, वो आपका नेट प्रॉफिट्स में ऐड होने लगता है। तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पे करते तो जो था लॉस बड़ा दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पे जो है इनके इंटरेस्ट जो होगा वो बहुत कम जाएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में से जब इंटरेस्ट कम जाएगा तो नेट प्रॉफिट अपने आप ही इंक्रीज होता नजर आएगा। और आने वाले क्वार्टर और देखते हैं, जिस हिसाब से ये 4 बार में इन्होंने डेट ड्रास्टिकली बोला जा सकता है कि 2400 करोड़ की जो रिड्यूस की है, अगर एक क्वार्टर और या हाफ ईयर भी अगर ये लेते हैं और 1000 के आसपास जैसे हर 6 महीने या साल में ये रिड्यूस कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये हो सकता है डेट फ्री कंपनी हो जाए। जो प्रमोटर्स की इंटेंशन है वो शायद इसे डेट फ्री करने की है। अगर ये डेट फ्री होती है तो ये कंपनी प्रॉफिट्स में आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि रिवेन्यू बहुत अच्छे हैं इनके, मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं। ओनली कंसर्न इस कंपनी का है कि इसके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है। रिनाउंड कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कोप अच्छा है आगे आने वाले टाइम में। आप देखिए सेल्स बहुत अच्छी जा रही है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत अच्छा जा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे हैं। ओनली कंसर्न है डेट का, और डेट ये धीरे धीरे कंपनी रिड्यूस कर रही है, इसलिए स्टॉक प्राइस हो सकता है इस चीज़ को अप्रिशिएट करे और प्राइस भी अप्रिशिएट हो। तो प्रमोटर होल्डिंग एक बार हम देख लेते हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स की। जो है जो प्रमोटर की होल्डिंग 64.43 हुआ करती थी, वो अब रिड्यूस होकर 12.81% के आसपास रह गई है। FII 18 से 9%, DII 8 से 2%, और जो पब्लिक होल्डिंग है 8.70 से बढ़ के 75% हो गई। ऑलमोस्ट पब्लिक के हाथ में पैसा आ गया। पब्लिक में देखते हैं किसी बड़े हाथ में पैसा है तो मैटर करता है, उसको हम एक और देख लेते हैं। आप देखेंगे पब्लिक में जो है डच बैंक ट्रस्टी के पास जो है 6.17 है, कैटलिस्ट ट्रस्टी जो लिमिटेड है 24.19 है। तो देखेंगे स्ट्रॉन्ग हाथों में काफ़ी बड़ा पैसा, ऐसा नहीं है कि जनरल पब्लिक के हाथ में ये पैसा है। डायरेक्ट मीडिया सॉल्यूशंस 1.92, आशीष धवन 1.57, HDFC अपने आप में एक बड़ा नाम है, 4.73% का स्टेक है। सुनील कांत मुंजाल 1.74%। आप यहाँ देखेंगे ब्लू डायमंड 1.78, IDBI 4.25, इंडसइंड बैंक 3.78। तो बैंकों की भी होल्डिंग है, HDFC की भी होल्डिंग है इसके अंदर, और ये होल्डिंग सब मिला के जो बनती है 75 में से 50 जो परसेंट है इन्हीं की है जो स्ट्रॉन्ग हाथों में, और 25% जो है जनरल पब्लिक के हाथ में, रिटेलर्स के हाथ में, आप जैसे मेरे जैसे लोगों के हाथ में 50% स्टेक है। अब DII में कोई देखते हैं कोई रिनाउंड है तो DII आप देखेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी के हाथ में 1.59% है 2.78 में से। FII को एक और चेक करते हैं। FII जो है 2.75 है ईस्ट ब्रिज कैपिटल,
और 1.89 है BNP परिवार आर्बिट्रेज। तो स्ट्रॉन्ग हाथों में शेयर्स हैं, बैंकों के हाथ में भी है और अब देखेंगे HDFC के हाथ में भी है, FII का भी इंटरेस्ट इसमें है। और जैसे जैसे फंडामेंटल इम्प्रूव होते हैं, डेट रिड्यूस होती है, कंपनी प्रॉफिट में आना स्टार्ट होती है, तो FII भी इस तरफ आएंगे, DII भी इस तरफ आएंगे और द्वारा अकोमुलेट करते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्टेक थे इनके, तो अगेन वही स्टोरी बनती नज़र आती है। अगर डेट रिड्यूस कर लेते हैं और कंपनी प्रॉफिट में आती है तो एक टोटली टर्न अराउंड स्टोरी होगी। अब इसे देखते हैं, एक्यूट रेटिंग असाइंस क्रेडिट रेटिंग टू DSTV मीडिया। ये इन्होंने एक रेटिंग इनको दी है जिसके थ्रू ये इजीली पैसा बैंक फैसिलिटी, इस रेटिंग का फ़ायदा ये होता है कि अगर स्टेबल आती है, पॉजिटिव आती है, तो बैंकों से पैसा लेना, कम इंटरेस्ट पे पैसा लेना ईजी हो जाता है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, ऐसे जो डिश TV है, इज ए नोएडा बेस्ड कंपनी है, ये पायनियर इन दी ट्रैक टू होम इंडस्ट्री इन इंडिया विद द लॉन्च ऑफ देयर सर्विसेज इन 2003। तो काफ़ी पुरानी कंपनी है, इस फील्ड में मास्टर है, अपने दिग्गज कंपनी है। द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 1988 एज द टेक्निकल आर्म ऑफ द SL ग्रुप। तो आप देखेंगे पूरा काफ़ी पुरानी कंपनी है, एक्सपीरियंस है इनके पास, और अब इंटेंशंस जो प्रमोटर्स की है, मैनेजमेंट की है, काफ़ी अच्छी है। और डेट ही इसका मेन कंसर्न था काफ़ी सालों से, अगर वो इसे रिड्यूस कर लेते हैं तो शेयर में कोई कमी नहीं है, ये चल सकता है। अब देखते हैं, जो मैं कह रहा था आपको, ब्रेकआउट, क्या इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए जब तक डेट रिड्यूस पूरी तरह नहीं हो जाती और ये कंपनी पूरी तरह प्रॉफिट में नहीं आ जाती, चाहे हमें इसे थोड़ा सा कॉस्टली खरीदना पड़े उस टाइम पर, अगर खरीदना होगा मीडिया के कोई शेयर तो उस टाइम पर देखेंगे। बट अभी जो है इसका ब्रेकआउट की एक स्टोरी है, तो उसके ऊपर देखते हैं। अगर आप देखेंगे प्री कोविड लेवल पे ये शेयर जो 15 रुपये के आसपास ही ट्रेड किया करता था, 14.95-15 के आसपास ये ट्रेड किया करता था, और कोविड टाइम पे ये जो शेयर था 3.90 रुपये के आसपास चला गया था। उसके बाद इसने फिर ऊपर आया है, करेक्शन दी है, इस लेवल को इसने ब्रेक किया है, और उसके बाद फिर ये इस लेवल पे पहुंचा था 15.8। अब देखेंगे 15 सितंबर को इसने अगेन जो प्री कोविड लेवल था उसको दोबारा टच कर लिया था। ये प्री कोविड लेवल है, 4 पे नीचे गया था, 4 रुपये के आसपास। उसके बाद अगेन 15.80, यानी स्टॉक अपने नीचे से 4 गुना हो चुका था विद इन 6 मंथ। मार्च में नीचे गया था, अप्रैल में, और सितंबर में इसने दोबारा 6 महीने में 4 गुना स्टॉक अपना वापस आ चुका था। उसके बाद अगेन इतना चलने के बाद कोई भी स्टॉक जो होता है करेक्शन मोड में जाता ही है। इतना रनअप अगर कोई देता है तो स्टॉक डेफिनेटली कुछ करेक्शन मोड करेगा, वहाँ टाइम निकाल लेगा, एक बेस बनाएगा। वही इसने किया 15.8 अपने इस हाई पे ही आने के बाद। यहाँ पे भी इसने स्ट्रगल किया था 15.8 को निकालने के लिए। आप देखिए ये जो लेवल बन रहा था 15.8, इसने 3-4 महीने इसके अंदर निकाले हैं। यहाँ पर भी देखिए आप 15.8 को निकालने के लिए यहाँ से ये लगा हुआ था, जब आया तो बेस बनाया, यहाँ पर इसने तोड़ने की ट्राई की, नहीं कर पाया, यहाँ तोड़ने की ट्राई करी, नहीं कर पाया, यहाँ तोड़ने की ट्राई की, नहीं कर पाया। उसके बाद कोविड-19 में नीचे चला गया, अगेन इसने 6 महीने में इस लेवल को टच किया है, और 3-4 महीने इसने इस लेवल पे निकाले हैं। सितंबर से आप लगाएंगे, 17 सितंबर को टच किया था, फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ऑलमोस्ट 3 महीने पूरे निकाले हैं इस लेवल पे। नीचे गया, करेक्शन हुई, 10 का स्ट्रॉन्ग बेस इसने बनाया, वहाँ से स्ट्रॉन्ग अप मूव लिया, और अगेन जो है स्टॉक ने 10 रुपये से 15 रुपये यानी 50% का रिटर्न देके ये ऊपर आया। और अब ये एक ऐसे ब्रेकआउट पॉइंट पे खड़ा हुआ है। अगर इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया इस बार, जैसे यहाँ पे ट्राई किया नहीं कर पाया, यहाँ ट्राई किया नहीं कर पाया, अगर यहाँ पर ये कर देता है तो स्टॉक जो है ऑलमोस्ट आपके 22-23 रुपये के लेवल पे इजली जाएगा। ये जो लेवल बनता है 25-26 रुपये का, और ये जो बनता है 24 रुपये के आसपास का, इसको ब्रेक करते ही इसके अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम आने की कोशिश, मतलब कि हम जो सोच रहे हैं वो 22-23 रुपये, 24 रुपये की एक रेंज बनती है, यहाँ से 50% ऊपर की, वो ये स्टॉक ईजिली दे सकता है। तो आप यहाँ पे धीरे धीरे कम्युलेट कर सकते हैं। और एक चीज़ और आप देखिए, अब इसके अंदर रिस्क भी उतना नहीं है जितना पहले रिस्क था। यहाँ से स्टॉक जो था 15 रुपये से गिरा था और 4 रुपये का इसने लो बनाया था। उसके बाद स्टॉक ऊपर गया 9 रुपये 40 पैसे के पास, और उसने जो लो बनाया 7 रुपये 90 पैसे के आसपास लो बनाया, वो 4 रुपये नहीं आया। उसने जो लो बनाया वो बनाया 7 रुपये के आसपास का। 4 रुपये से गया था 9 रुपये, लो बनाया, करेक्शन की 7 रुपये के आसपास, 6 रुपये 90 पैसे के आसपास। अगेन इस लेवल को इसने ब्रीच किया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक स्टॉक आया था 3 रुपये 80 पैसे, 4 रुपये के आसपास ऊपर गया 9 रुपये के आसपास,
नीचे आया 7 रुपये के आसपास, इस लेवल पे नहीं आया, इसने हायर लो बनाया, इस लेवल को ब्रीच किया। अगेन ये देखिए कैंडल, बड़ी कैंडल बनी, इस लेवल को ब्रीच किया, यहाँ से स्टॉक फिर ऊपर गया 15.8 तक गया, यहाँ से ब्रीच करते ही देखिए किस मोमेंटम से ऊपर गया, इस लेवल को ब्रीच करते ही। उसके बाद स्टॉक ने फिर करेक्शन ली, करेक्शन करते ही स्टॉक इस बेस पर नहीं आया। देखिए ये लो था 7 रुपये के आसपास का, उसको नहीं बनाया, ये 10 रुपये पर रुक गया। अब देखिए पहले जो लो बना था 4 रुपये के आसपास बना था, फिर जो लो बना 7 रुपये के आसपास बना, फिर लो बना जो 10 रुपये के आसपास बना, 4 रुपये, 7 रुपये, लो 9 रुपये। इसी टाइप से हायर हाई बन रहे हैं, ये हायर हाई और हायर लो 4 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये। अब जो अगर ये करेक्शन करता है यहाँ पर तो 12 या 13 रुपये का जो बनता है, 2 या 3 रुपये ये नीचे आ सकता है। अगर यहाँ से नीचे आएगा यहाँ तक आएगा और यहाँ से फिर ये ऊपर जाएगा, इस टाइप से करेक्शन कर सकता है अगर ये करेगा तो, और यहाँ से फिर ये ऊपर निकलने की ट्राई करेगा। तो डाउन साइड रिस्क जो है 2 या 3 रुपये का है। जो ऊपर के टारगेट्स हैं वो ऑलमोस्ट आपको 60 to 70% रिटर्न दे सकते हैं, और मोमेंटम अच्छा रहा, ट्रेंड अच्छा रहा तो ये आपको डबल के भी रिटर्न दे सकता है, 30 रुपये के आसपास भी दे सकता है। डेट फ्री कंपनी होने वाली है आने वाले टाइम में, जिस टाइप से मैंने आपको दिखाया, डेट रिड्यूस कर रहे हैं ये। अच्छे हाथों में बैंकों में भी पैसा है, बैंकों ने होल्ड किया हुआ है पैसा, जैसा मैंने आपको दिखाया। कंपनी के फंडामेंटल देखने बहुत ज़रूरी होते हैं, उस पर हमने टाइम लगाया। देखो आप शॉपिंग करने जाते हो, शोरूम्स में जाते हो, एक शर्ट एक पैंट भी लेनी होती है, 10 शोरूम्स पे जाते हो। तो कंपनी के जब शेयर्स आप उठाते हो तो उसके टेक्निकल्स भी देखने जरूरी है, फंडामेंटल्स भी। अब फंडामेंटल देख के आपको लग रहा है कि रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे क्योंकि डेट रिड्यूस हो रही है। सेकेंडली स्ट्रॉन्ग हाथों में शेयर्स हैं इनके, और द्वारा FII DI जैसे सब कुछ चीज़ें इंप्रूव होंगी, वो पैसा फिर डालना स्टार्ट कर देंगे। थर्ड है टेक्निकली, जैसा मैंने दिखाया बिल्कुल अपने ब्रेकआउट पॉइंट पे खड़ा है। जैसे ही आपको पता है कि जो शेयर अपना ब्रेकआउट करता है वो बहुत ही मोमेंटम के साथ ऊपर जाता है। चौथा पॉइंट है हायर लोज बना रहा है, 4 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये। यहाँ पर ये जो डाउन आएगा, अगर इसी टाइप से डाउन आएगा, ये इसको 10 रुपये को अब टच नहीं करेगा, 2 या 3 रुपये का यहाँ से लो बनाएगा, एक हायर लो बनाएगा और अगेन ये ऊपर चलने की ट्राई करेगा, अपने ही इसको ब्रेक करता ऊपर जाएगा, और ब्रेक करेगा तो सीधा 23-24 रुपये, 25 रुपये के आसपास इजीली ये जाएगा, और हो सकता है कि इससे भी ऊपर चला जाए। आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में लगाइए। अपनी जो बिहेवियर है, जो एक इन्वेस्टर का या ट्रेडर का जो बिहेवियर होता है उसके हिसाब से लगाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, लेके 5 साल रखना है या 10 साल रखना है। ब्रेकआउट थ्योरी है, आप इसके अंदर ब्रेकआउट के लिए खेल सकते हैं। लो साइड 2 या 3 रुपये का बनता है, अप साइड आपको ये विद इन 6 मंथ तक ब्रेकआउट हो जाता है, विद इन 6 मंथ आपको 50-60%, 70% इजीली देगा। हो सकता है ये पैसा आपका डबल भी कर दे। तो ट्रेंड इज ट्रेंड, मार्केट के अंदर ट्रेंड के साथ खेल लीजिए, ब्रेकआउट देते ही सवार हो जाइए। पैसा उतना ही लगाइए जितनी रात को नींद आ जाए, अगर पैसा 50% भी हो जाए। इतना पैसा मत लगाइए जल्दी मारने के चक्कर में कि सारा पैसा लगा दो। कंपनी का कुछ नहीं पता होता, क्या फंडामेंटल्स बिगड़ जाएं रात रात में, तो इतना पैसा मत लगाओ कि रात की नींद उड़ जाए। उतना ही लगाओ, कम बन जाए पर पीसफुली बन जाए। वॉच लिस्ट में लगाइए, ब्रेकआउट का वेट कीजिए। आप यहाँ पे अकमुलेट कर सकते हैं, 2-3 साइड का डाउन साइड बनता है, अप साइड बहुत अच्छा है इसके अंदर। सिर्फ एक ब्रेकआउट का वेट कीजिए। इसके अंदर मेरी खुद की भी होल्डिंग है, डिस्क्लेमर है। आप इसके अंदर लगाना चाहता है तो लगाइए, नहीं लगाना चाहते तो और भी स्टॉक्स हैं, आप उसके अंदर लगा लीजिए। एक मेरे को लगा आपको बताना ज़रूरी है ये ब्रेकआउट थ्योरी, तो आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।